या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के नाम से और अल्लाह पाक के प्यारे से घर से। जितनी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उन वीडियोस में खाने की वीडियो तो रह ही गई थी, ये वीडियो मैंने आज शामिल कर दी। आज ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दाल का हलवा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है ये सर्दियों में ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें यूज़ की जाती है, गर्मियों में तो अपना आप भी बर्दाश्त नहीं होता। सेम सबकी यही कंडीशन होती है, गर्मियों में ना कुछ खाने को दिल करता है और ना ही कुछ बनाने को दिल करता है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सोचा कुछ ना न्यू बना लेते हैं। तो दाल का हलवा पहले भी मैं बनाती रहती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो शेयर किए। प्रीवियस वीडियो है मेरी दाल के हलवे की। पहले मैं किसी और मेथड से बनाती थी, अब मेथड को थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ। बेसिकली जो हमारे गांव में बनती है वो तो सिंपल जो कीमे वाली मशीन होती है ना, दाल को बॉईल करने के बाद उसके अंदर से निकाल के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कीमे की मशीन अवेलेबल नहीं है, तो मैं दाल को बॉईल करने के बाद ना मशीन में ब्लेंडर करती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ इसमें जूसर में। लेकिन ये जूसर में ब्लेंड होने के लिए इसमें लिक्विड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अब मैं दूध में इसको ज़्यादातर बनाती हूँ। और अगर हम खुश्क जैसे ना कीमे वाली मशीन से दाल को निकाल के बनाए ना तो उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं इसमें ब्लेंडर में बनाती हूँ तो मैं ऑयल को ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैंने सारी दाल को ना ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के अलावा जो दाल का पानी था बॉयल किया हुआ था वो उसको मैंने फेंका नहीं था। मीन्स उसी के अंदर ना जज़्ब कर लिया था। उसको इतना पकाया था कि इसी के अंदर पानी अब्ज़र्व हो गया था। दाल का पेस्ट बनाने के लिए जितना दूध यूज़ हुआ उतना मैंने यूज़ कर लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मीन्स यानी कि ब्लेंडर में ब्लेंड करने के लिए जितना मीन्स दूध चाहिए होता है ये सिर्फ़ उतना है। और बाकी दूध को मैंने ना दही बनाने के लिए गर्म किया और उसके लिए उसमें दही बना दी थी मैंने। और ये देखें इसको पकाने के बाद तकरीबन जितना भी दूध है वो खुश्क हो जाएगा। और अगर ये हल्का-हल्का सा नीचे लगना भी शुरू हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मज़ीद ना एहतियात करेंगे तो ये भी नहीं लगेगा। मैं असल में ना ये रख के ना थोड़ा काम करने लग गई थी, तो इस वजह से ये बर्तन में थोड़ा-सा लग गया। और जब जो हमारा लिक्विडी था वो खुश्क हो गया, मीन्स यानी कि जो दूध था वो इसके अंदर अब्ज़र्व हो गया पक-पक के। अब इसकी हालत ये है, इस स्टेज पे आके ना थोड़ा-सा फिर मसला होता है इसको मज़ीद भुनाई करने का। तो मैं क्या करती हूँ कि जितनी मैंने चीनी की मिक़दार लेनी होती है ना वो चीनी साथ में निकाल के रखती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता चीनी शामिल करती जाती हूँ, वो ना थोड़ा-सा लिक्विडी बनता जाता है। और इस तरीके से ना जितनी हमने दूध के अंदर करनी होती है इसकी भुनाई, उतनी भुनाई दूध के अंदर हो जाती है। बाकी हम साथ-साथ चीनी शामिल करते रहते हैं ना तब उसकी भुनाई होती जाती है। ये देखें आप इसकी अभी भी कंसिस्टेंसी चेक करें। जो दूध वाला लिक्विड था ना वो खुश्क हो गया था, अब्ज़र्व हो गया था। अब मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की हुई है और चीनी की वजह से मीन्स ये थोड़ा-सा लिक्विडी टाइप पे आया हुआ है और इसका कलर भी इतना खूबसूरत आया हुआ है। और इसके अंदर जस्ट मैंने किशमिश डाली है, कोई मैंने इसके अंदर मेवे शामिल नहीं किए। किशमिश मीन्स मेरे पास अवेलेबल थी, सिर्फ मैंने उसी को यूज़ किया है। मैं बहुत ज़्यादा मेवे नहीं इस्तेमाल करती और ना ही हर घर में हर वक्त चीज़ें मौजूद होती हैं। मेरी अपनी कोशिश होती है जितनी भी मैं रेसिपीज़ बनाऊँ ना उन सारी रेसिपीज़ में ना
इतनी क्वांटिटी रखूँ या इतनी चीज़ें रखूँ जो ना इजीली घर में अवेलेबल हो या फिर हर कोई यूज़ कर सके। दाल मेरे पास अवेलेबल थी, मेरे पास सिर्फ़ किशमिश रखी हुई थी और ये देखिए चीनी वगैरह शामिल करने के बाद इसके अंदर बबल्स भी बन रही हैं और ये लिक्विड भी हो रहा है, लिक्विडी भी हो रहा है और इसको ना चम्मच चलाने में भी मुझे ईज़ी हो रहा है। अब इसको आपने इतना पकाना है कि ना ये जो हमारा कलर अच्छा-सा आ गया है, कलर के बाद हमने इसको इस हालत में लेके आना है। ये देखिए ये चम्मच के साथ सारा ना चिपक गया है और सारा का सारा ना मीन्स यानी कि इकट्ठा हो गया एक जगह पे। अगर ना इसके अंदर ये स्टेज हो तो आपका हलवा बन गया है और इससे ज़्यादा भी आप इसको थिक कर सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला था, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई घी शामिल नहीं किया, ना कोई ऑयल शामिल किया। सिर्फ मैंने दूध, चीनी और किशमिश और दाल, इन 3-4 चीज़ों से मैंने बनाया और ये आप देख सकते हैं इतना कोई टेस्टी और इतना इंतहा का मज़े का ये बनता है ना। ये बाद में जिस टाइम पक गया था तो मैंने इसको ना डिश में फैला लिया था। अगर आप इससे ज़्यादा इसको थिक रखना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी स्टेज पे ना ये ठीक लगा। और जिस बर्तन में आप इसको फैलाएँ ना उसको पहले ग्रीस कर लें, लेकिन ना मैं ग्रीस करना करना भूल गई थी। और जब मैं इसको फैलाने लगी तब भी मेरे माइंड में ये नहीं रहा कि मैं इसके ऊपर ना कोई स्टील की प्लेट वगैरह या कटोरी वगैरह से ये बराबर कर लूँ, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं रहा। मैंने इसी तरीके से इसको फैला दिया। बाद में मुझे ज़हन में आ रहा था और साथ में इसमें कटिंग करके भी आप रख सकते हैं, इसके पीसीस बना बना सकते हैं, इसमें डिश में फैला के इसके आप पीसीस बना लें। और अगर आप ना इसको इसी तरीके से रखना चाहते हैं हलवे की सूरत में, आप दूसरी चम्मच के ज़रिए आप खाना चाहें तो वैसे रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने कुछ ऐसे ही रख लिया था और कुछ मैंने फैला के ना इसको टुकड़ों की सूरत में कटिंग कर लिया था। इतने को ये टेस्टी बने थे, इतने अच्छे बने थे, हस्बैंड ने भी इतनी तारीफ़ की थी। वो मोस्टली बहुत कम चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो जो बहुत आला दर्जे की बनी होती है उनकी करते हैं। आज का व्लॉग भी यहीं तक था। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।